1.5 का पहला प्रश्न है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो इन्हें बताना है कि परिमेय कौन सी और अपरिमेय कौन सी है। तो इसका पहला है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो ये परिमेय है। अपरिमेय इसको हम देखेंगे। 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं 2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो मैं अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो ये तो घट ही नहीं सकती। तो ये क्या हो गई? ये पूरी संख्या क्या हो गई? ये पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या हो गई। तो 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है कोष्टक में है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो ये परिमेय है अपरिमेय, इसको देखेंगे। तो पहले कोष्टक को हटाना होगा। तो कोष्टक को हम हटाएंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो 3 परिमेय संख्या है। अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या 23 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये प्लस की अंडर रूट 23 है, वो माइनस की अंडर रूट 23 है। तो ये दोनों क्या हो गए? कट गए। अंडर रूट प्लस अंडर रूट 23 में से माइनस अंडर रूट 23 घट गए। तो कितना बचा? सिर्फ 3 बचा। तो 3 क्या है? 3 हम जानते क्या है कि 3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों? हम 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 3 क्या हो गई? दूसरा हो गया ये परिमेय संख्या। तीसरा है 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7। तो 2 और 7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है दोनों में। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम देखेंगे कि ऊपर अंडर रूट 7 और नीचे भी अंडर रूट 7 है। तो अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? एक बार भाग हो गया। कितना बचा? 2/7। 2/7 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये संख्या क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। चौथा है 1/√2। अंडर रूट के अंदर क्या है? अभाज्य संख्या है, ऊपर 1 है। तो अभाज्य संख्या अंडर रूट 2 का 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गई? ये अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या। पांचवा है 2π। अब हम जानते हैं कि 2 और पाई के बीच में क्या है? गुणा का निशान है। हम जानते हैं 2 क्या है? 2 परिमेय संख्या। और पाई मैंने बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान होता है 22/7 और 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अगर पाई आ जाए तो अपरिमेय संख्या करना, और अगर 22/7 पाई का मान दे दे तो परिमेय संख्या कर देना है। तो ये 2 को अगर पाई से गुणा करेंगे तो 2 पाई हो गए, और पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या 2 पाई। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो व्यंजक दिए उनको सरल करना है। पहला दिया हुआ है कोष्टक के अंदर 3 प्लस अंडर रूट 7, उसके बाद कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में 2 प्लस अंडर रूट 2। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब यहाँ पर गुणा का निशान माना जाता है। तो इस प्रकार का व्यंजक अगर दिया हुआ हो तो इस व्यंजक को इससे गुणा करना है। 3 प्लस अंडर रूट 3 को 2 प्लस अंडर रूट 2 से क्या करना है? गुणा करना है। तो इसको पहला तरीका क्या है? 3 को पहले 2 से गुणा करो, फिर 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करो, फिर अंडर रूट 3 को 2 से गुणा करो, और अंडर रूट 3 को फिर अंडर रूट 2 से गुणा करो। इस प्रकार गुणा करना है। तो पहले 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 2, ठीक। फिर 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, 3 गुणा अंडर रूट 2 हो गए। अब अंडर रूट 3 को 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा अंडर रूट 3, प्लस अब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट
2। अब इसको सरल करेंगे, 2 3 6 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसको गुणा नहीं कर सकते तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस इसको क्या लिखा जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट की संख्या वो आपस में गुणा होती है, तो 3 दूनी 6, अंडर रूट क्या हो गया 6। दूसरा है कोष्टक में है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। यहां पर क्या अलग है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर अंडर रूट 3 है, यहां पर अंडर रूट 3 है। फर्क सिर्फ चिन्ह का है, यहां पर माइनस का चिन्ह है, यहां पर प्लस का चिन्ह है। तो इसके लिए सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस का, ठीक। तो यहां पर a क्या है 3 है, b क्या है अंडर रूट 3 है, ठीक। अब क्या करना है, ये हमें दी गई है तो उसका उत्तर होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 3 को अगर अंडर रूट 3 से ही गुणा करेंगे तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा और 3 रह जाएगा। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। तीसरा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए पहले एक सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको सरल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, ठीक। अब इसको ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये संख्या 2 है, जैसे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 एक बार, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है, तो क्या हो गई, ये सेम ही कंडीशन हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a प्लस बी इस प्रकार है। तो अब इसमें क्या है, a का स्क्वायर, a क्या है इसमें अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब 2 गुणा a क्या है अंडर रूट 5 गुणा b क्या है अंडर रूट 2। अब इसको सरल करना है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब इसको बाहर निकालेंगे, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और 5 रह जाएगा, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 2 रह जाएगा, प्लस 2 गुणा अंडर रूट की संख्या को हम आपस में गुणा कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10, अंडर रूट की क्या है 10। अब क्या करना है, 5 और 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। तो इस प्रकार का प्रश्न हमने किया था, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, एक माइनस के और एक प्लस के दोनों संख्या सेम है, ये दोनों में a है और ये दोनों में b है, तो इसका एक फॉर्मूला था a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस की माइनस के दोनों में a समान है, दोनों में b समान है, इस प्रकार हमने किया था। तो इसको किस प्रकार सरल किया था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो इसमें a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस का निशान अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 5 को खोलेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 5 रहेगा, इसमें 2 रहेगा, 5 में से 2 घटाए कितने बचे 3। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करते हैं
तो कितना आएगा अंडर रूट 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इस प्रकार लिखा है कि अंडर रूट 5 को बाहर गुणा करेंगे तो 5 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा। तीसरा प्रश्न है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि सी और व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है। ये इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई क्या है कि अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर पाई का मान क्या दे रखा है, पाई बराबर सी बटा डी। तो हम सभी जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान दिया वो सी बटा डी जो भिन्न के रूप में दिया गया वो ये क्या है अपरिमेय संख्या। सी बटा डी क्या है परिमेय संख्या है, और पाई का मान हम सभी जानते हैं क्या पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये किस प्रकार ये है, इसी प्रकार क्या कर रहा है, ये अंतर विरोध कर रहा है कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या और सी बटा टी परिमेय संख्या है। तो फिर पाई बराबर सी बटा टी क्यों हुआ, सी क्या मानना है, सी मानना है परिधि, डी क्या मानना है व्यास। तो इस प्रकार का जो थ्योरिकल प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो इसमें लिखना क्या है कि बिल्कुल ये इसका अंतर विरोध करता है। इसका निराकरण हम इस प्रकार करेंगे कि जब हम परिधि और व्यास को स्केल पर अब नापते हैं तो उसका पूर्ण मान एकदम एकदम सटीक मान नहीं प्राप्त होता, उसका जो निकटतम मान होता है वो निकटतम मान प्राप्त होता है। संपूर्ण मान प्राप्त ना होकर परिधि और व्यास को हम स्केल पर नापते हैं ना, स्केल पर परिधि और व्यास को जब स्केल पर नापते हैं तो उसका पूर्ण मान प्राप्त ना होकर के उसके निकटतम मान प्राप्त होता है। इसलिए पाई बराबर क्या है सी बटा डी, ये अंतर विरोध करता हुआ एकदम सही है। चौथा प्रश्न है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर बोर्ड पर नहीं समझा सकता, इसको सरल भाषा में समझने के लिए नोटबुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। 9.3 अब इनमें इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए और इस वाले को दे देंगे बी। अब क्या करना है, बी वाले बिंदु पर हम स्केल रखकर सिर्फ 1 सेंटीमीटर और रेखा खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर की। अब प्रकार खोलकर हम जो 1 सेंटीमीटर अधिक खींची थी लाइन, उस पर प्रकार अगर आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप काट देंगे दोनों तरफ। उसके बाद ए पॉइंट पर रखकर चाप दोनों तरफ काट देंगे। और जहाँ पर ये दोनों चाप कटे हैं उन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो ये रेखा है संख्या रेखा एकदम इसके 2 भाग हो गए। इसके बाद ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम ओ नाम दे देंगे। अब ओ वाले पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और इसको ए पॉइंट तक खोलेंगे। ए पॉइंट पर रखकर हम एक अर्धवृत्ताकार, इस प्रकार अर्धवृत्ताकार सर्कल बनाएंगे। यह अर्धवृत्ताकार हो गया। अब हम बी, जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट
यहाँ पर चांदे की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। अब बी पॉइंट को 90 डिग्री कोण पर मिलाना है और हमें सिर्फ अर्धवर्ताकार वाली लाइन को भी टच करना है, सिर्फ ऊपर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या रेखा जो लाइन खींची है इसको हम और आगे बढ़ा देंगे। इस बार जितनी मर्जी उतनी बढ़ा सकते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे P। अब B पर प्रकार रखकर P पॉइंट तक हम प्रकार को खोलेंगे और यहाँ पर इस प्रकार संख्या रेखा में मिला देंगे और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे Q। B और Q और B और P ये दोनों बराबर है, PQ बराबर BP, यानी BQ और BP बराबर है। BQ ही हमारा √9.3 है, BP भी √9.3 है और BQ ही हमारा 9.3 है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण करना है। अब इसमें ऊपर वाली संख्या 1 क्या है, अंश है, नीचे वाली √7 क्या है, ये हर है। तो हर का परिमेयकरण करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, 1/√7 इसको गुणा करना है किसके, हर से। हर क्या है, √7, तो ऊपर भी √7 से गुणा करना और नीचे भी √7 से ही गुणा करना है। √7 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √7 ही आएगा। अब √7 से √7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √49। फिर आगे हल करेंगे तो √7 बटा √49 का मान कितना होता है, 7 होता है। तो ये क्या हो गया, हर का परिमेयकरण हो गया। दूसरा है 1/√7 माइनस का √6। तो इस प्रश्न को करने के लिए क्या करना होगा, हरों का परिमेयकरण करना है। तो 1/√7 माइनस √6 गुणा किससे करना है, इस संख्या का गुणा करना दोनों से, ऊपर और नीचे। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ माइनस का, इसको उल्टा करना। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो प्लस का करना है, प्लस का दिया हुआ तो माइनस का करना है। तो √7 प्लस √6 लिखना होगा, नीचे बट्टे में क्या लिखना होगा, √7 प्लस √6 लिखना होगा। अब √7 प्लस √6 को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो √7 प्लस √6, √7 माइनस √6 गुणा √7 प्लस √6। इस प्रकार का प्रश्न हमने किया था, a माइनस बी कोष्टक, फिर दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, उसको हम सरल करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आता था। तो ये क्या करना है, ये a हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो √7 का √7 ये a का स्क्वायर हो गया, मतलब √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। इस प्रकार का प्रश्न हमने पहले किया था। अब √7 प्लस √6 ये ऐसे कैसे रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं, √7 प्लस √6। अब ये क्या हो गया, √7 का स्क्वायर है तो कितना हो गया, √49 प्लस 6 का स्क्वायर √36। अब इसको और हल करेंगे, √7 प्लस √6 बट्टे में √49 का मान कितना होता है, 7, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस है ना। √36 का मान कितना होगा, 6। तो √7 प्लस √6 बट्टे में 7 माइनस 6 कितना बचा, 1।
तो एक अगर नीचे लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी सही है। और √7 प्लस √6 ये लिख दो, ये दोनों सही है। तीसरा है 1/√5 प्लस √2, वही सेम ही होगा। हरों का परिमेयकरण करना है तो गुणा किसे करना है, √5 चिन्ह बदल देना है, माइनस का √2 बटा में भी √5 माइनस के √2 चिन्ह बदलना है। अब √5 माइनस √2 को एक से गुणा करेंगे तो √5 माइनस √2 ही आएगा। बटा में क्या करना है, एक माइनस की है एक प्लस की है, तो वही a² माइनस b² आएगा। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस √2 का स्क्वायर। √5 माइनस √2 पंचम 25, √25 ऊपर स्क्वायर है ना तो गुणा होगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब आगे क्या करना है, √5 माइनस √2, 25 को हल करेंगे √25 को तो कितना आएगा 5, √4 को हल करेंगे कितना आएगा 2, √5 माइनस √2 बट्टे में 5 में से 2 गए कितने बचे 3। चौथा है 1/√7 माइनस 2। क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है, √7 माइनस है यहाँ पर प्लस कर देना है, प्लस 2 बट्टा में भी √7 प्लस 2 कर देना है। अब √7 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो √7 ही आएगा, प्लस 2 बटा में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर वही संख्या होगी, a² माइनस b² आएगा, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो √7 प्लस 2 बटा √7 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा √49 माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। फिर आगे सरल करेंगे तो √7 प्लस 2 बटा में √7 को हल करेंगे तो √49 को हल करेंगे कितना आएगा 7 माइनस का 4, कितना बचा √7 प्लस 2 बटा में 7 में से 4 गए कितने बचे 3, √7 प्लस 2 बटा 3।